नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने माँ कह एक कहानी का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो पाठ से दिए गए हैं, दिखने में इजी लगते हैं लेकिन उसमें विश्लेषण भी देना पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 4 आंसर है, उसमें सही वाला चुनना है और उसका विश्लेषण करना है, मतलब वो आपने क्यों चुना। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 में क्या पूछा, क दे के पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है। उनके सामने तारा बनाइए या सही का चिन्ह लगाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ एक ही दिया है, एक से अधिक उत्तर चिह्नित नहीं किया है। देखिए यहाँ, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है, प्रश्न पूछा है। 4 उत्तर दिया है। राजाओं की कहानी से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, फिर उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। अब इन चारों में से सबसे सही उत्तर है उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। उसमें मतलब राहुल में, सिद्धार्थ का बेटा मतलब गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल में सही और गलत की विकसित करने के लिए माँ यशोधरा ने यह सुनाया है, यह कहानी। अब उसमें ये हमने क्यों चुना, उसके लिए विश्लेषण यहाँ दिया है और यहाँ मैंने उत्तर भी लिख दिया है। देखो उत्तर लिख के, ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए। फिर नीचे विश्लेषण, माँ अपने पुत्र को यह कहानी सुनाती है ताकि वह करुणा, न्याय और सही गलत की समझ विकसित कर सके। कविता का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों को सिखाना है। माँ ने केवल मनोरंजन या परिवार की विरासत बताने के लिए यह कहानी नहीं सुनाई थी। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है। देखो 4 उत्तर हैं। निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। उसका सबसे सही आंसर है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। अब देखो, हमें पढ़कर ये भी लगेगा कि निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए, ये भी सही जैसा लगता है। फिर पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए, ये भी सही लगता है। लेकिन और नीचे ये तो हो ही नहीं सकता है, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए, ये गलत ही है। तो सही लगता है, लेकिन सबसे सही ये आंसर है, करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। मतलब तभी ये सब भी आ जाता है। निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता, वो तो था ही। फिर वीरता, पिता की वीरता, क्योंकि अगर उनमें साहस न होता, वीरता न होती, तो वे उसका विरोध नहीं कर पाते। ठीक है, देखो उसके बाद देखो, उक्त कविता में करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष को दर्शाती है। ये विश्लेषण है, क्यों चुना ये आंसर। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान नहीं दिलाती है। निर्दोष पक्षी के प्रति क्रूरता को दिखाने की कोशिश की गई है। यह कहानी नैतिकता और दया के महत्व को उजागर करती है। ठीक है, अब देखो नंबर 3, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है। अब देखो 4 उत्तर है यहाँ पे। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए,
निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए। फिर जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ बच्चे को बोला है, बच्चे मतलब राहुल, जो गौतम बुद्ध का पुत्र, गौतम बुद्ध और यशोधरा का पुत्र है। तो यहाँ सबसे सही आंसर ये लगता है, पहला आंसर, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। कहानी सुनते सुनते उसे पता चल जाता है, इसीलिए कहा है कविता के अंत में राहुल समझ जाता है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। इसलिए कहता है न्याय दया का दानी, मतलब कविता के अंत में यह एक लाइन है, इसलिए यह उत्तर सटीक है। ठीक है बच्चों।